कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि से एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संविधान बदलने की मंशा रखने वाले, नीतिगत तरीके से काम करने वाले लोग इस संविधान यात्रा के खिलाफ हैं। पायलट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह यात्रा उन लोगों के खिलाफ है जो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। सचिन पायलट ने बीजेपी पर साधा निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हर संस्था को कमजोर करने का काम कर रही है और देश की आजादी में बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी हर संस्था के जड़ों को मजबूत करने की बजाय उन्हें कमजोर करने का प्रयास कर रही है। पायलट ने आगे कहा कि इस यात्रा के तहत आने वाले समय में देश भर में और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उनका कहना था कि यह यात्रा एक संदेश देने वाली है और इसका उद्देश्य संविधान की रक्षा करना है। तो कल देश भर में गणतंत्र दिवस मनाए हम लोगों ने और हमारे देश में, भारतवर्ष में लोकतंत्र मजबूत इसलिए है क्योंकि हमारी संस्थाएं, हमारा संविधान मजबूत है और गणतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए उन संवैधानिक संस्थाओं का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। आज खड़गे जी, राहुल गांधी जी और अब सब अंबेडकर साहब की जन्मभूमि से एक आह्वान कर रहे हैं पूरे देशवासियों से कि इस देश में जो ताकतें हैं जो संवैधानिक संस्थाओं को लगातार नीतिगत तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, उनके खिलाफ हमें खड़ा होना है। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे गठबंधन के सभी साथी मिलकर ये मुहिम चलाएंगे कि जो लोग जानबूझ के अंबेडकर साहब का अपमान करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान को पूछते तो हैं लेकिन संविधान में जो लिखा है उसके विरोध में काम करते हैं, इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और आज एक बहुत बड़ी जनसभा मध्य प्रदेश में मऊ में हम लोग करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ आने वाले समय में इसी प्रकार के कार्यक्रम और देश भर में हम लोग करेंगे। बीजेपी कह रही, सर पूरी बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को माफी यात्रा निकालना चाहिए, खासतौर पर राहुल गांधी जी को हर जगह पे जाके कहना चाहिए अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और इस भाजपा की सरकार ने अंबेडकर साहब के लिए क्या बोला लोकसभा के सदन के पटन पर हम सब जानते हैं और उनको भी मजबूरन अंबेडकर जी और गांधी जी को मानना पड़ता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि स्वतंत्रता संग्राम में, देश की आजादी में भारतीय जनता पार्टी का योगदान शून्य था और आज भी सरकार किसी पार्टी की भी हो, लेकिन सदन और संविधान का जो मान सम्मान है वो हमेशा होता रहेगा। 10 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में है और लगातार हर संस्था को कमजोर करने का काम किया है और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हम पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं। सत्य है, हकीकत है कि हर संस्था को बजाय उसकी जड़ों को मजबूत करने के कमजोर किया गया है।